इसलिए गुरु ने बड़ी कृपा करी, गुरु की शरण में गए, गुरु ने पाबंदियां लगाई, गुरु ने दर्पण की तरह हमें ये दिखाया कि अच्छे कर्म करने से तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारी रूह पवित्र होगी और तुम्हारा जो लक्ष्य था जीवन में आने का वो तुम्हारा पूर्ण होगा। लेकिन गुरु की बात को ही नहीं मानते, गुरु पर यकीन और विश्वास ही नहीं है। मैं नहीं कहता गुरु को खुदा मानो, मैं नहीं कहता कि तुम सब कुछ समय अपना गुरु पे लगा दो। मैं कहता हूं अपने पवित्र मन से कि गुरु के बारे में जरा 2 मिनट के लिए सोच के तो देखो कि गुरु ने हमारे लिए क्या उपकार किया। अगर सत्य की बात अगर मानोगे तो क्यों कह दिया ये 2 बार आप सुनते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने दिन गोविंद दिया बताए। गुरु ही गोविंद को दिखाने वाला, बताने वाला, उसकी सत्ता शक्ति की हमें पूरा संदेश देने वाला है, जिस गुरु के बिना उसको हम नहीं पा सकते, नहीं देख सकते। किस प्रकार से कि एक राजा था और उसकी लड़की का नाम गुणवती था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नाम में भी बहुत गुण होते हैं। जैसा इंसान का नाम होता है वैसे ही अगर कर्म करे वो, घड़े नहीं तो कम जरूर उसमें उसका गुण और लक्षण तो आते हैं। अगर वो अपने नाम की महत्ता समझ जाए तो उसको वैसे काम करने भी चाहिए। लेकिन नाम तो उसका हजारी रखा गया, काम करता नहीं तो गरीब का गरीब रहेगा। नाम उसका शेर सिंह रख दिया गया, अगर डरता चुहिया से है तो डरता ही रहेगा, शेर सिंह कहाँ हुआ वो। अगर नाम उसका रख दिया गदाधारी, उठा नहीं सकता, एक वो छोटा सा कोई छड़ी हाथ में, और गदाधारी कैसे हो गया। नाम रख दिया उसका सत्यवान, लेकिन हमेशा झूठ बोलता है। ये नामों के गुण उसमें होने चाहिए। सत्यवान है वो सत्य बोलने वाला होना चाहिए, गदाधारी को बलवान बहादुर होना चाहिए। अर्जुन और भीम ने नाम रखे गए हैं तो उनमें गुण, अरे छोटे बच्चों को भी खेलते हुए देखोगे ना, और वो भी अगर झूठा साचा किसी पद अपना लेते हैं उसका भी उनमें रोब आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए देखोगे, अगर वो चोर सिपाही का खेल करते हैं तो चोर जो होता है उसमें डरपोक भावना होती है, वो गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है। और जिसमें सिपाही का रोल जो करता है, सिपाही के गुण आ जाते हैं, वो उसको रोब से धमकाता है, पीटता है, और वो उससे पीटता चला जाता है। और वैसे जीवन में अगर उसको वो एक बात भी अगर कह दे तो उसको वो उसी समय पे उससे 10 गुना ज़्यादा बदला लेगा। इसलिए नाम जो है उसे नाम में गुण है, और नाम के अनुसार, उसके गुण के अनुसार हमें काम भी करना चाहिए। वास्तव में वैराग्य वाली थी, प्रभु भक्ति में उसका ध्यान लगा हुआ था, गुरु उसको मिला नहीं था। रोजाना हमारी ये परंपरा है, किसी न किसी रूप में अगर गुरु भी नहीं भी है तो भी कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई हनुमान को, कोई शंकर भगवान को, कोई विष्णु को, कोई ब्रह्मा जी को, कोई देवी को, कोई माता को, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को इष्ट बना के हम सब पूजते हैं। अगर नहीं भी पूजते, चाहे हम में लाख कमियां हैं, चाहे हम शराबी हैं, कबाबी हैं, मांस मिट्टी खाने वाले हैं, चाहे चोर डकैत हैं, फिर भी अगर किसी मंदिर मस्जिद के सामने से जाते हैं फिर भी हम मत्था झुका देते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में ये आस्था है, ये हमारे देवता हैं, ये पूज्य हैं, ये परमात्मा है। कहने का मतलब किसी न किसी रूप में वो उसको पूजते हैं। तो वैराग्यवती का गुरु तो नहीं था, गुरु तो मिल जाता है तो सब भेद समझाता है। गुरु मिलिया तो लेखा ने मड़िया, गुरु जब मिलता है तो उससे सत्य से अवगत करवाता है, वो बता देता है कि भाई किस कौन से काम के करने से हमें लाभ होगा। कबीर साहब को देखो, रविदास जी को देखो, पलटू साहब को देखो, उन्होंने दुनिया के जो आडंबरवाद था, पाखंडवाद था, उसको खोल के बताया। उनके बारे में कह दिया जो पत्थर को पूजने वाले थे, मस्जिदों में बांग देते हैं, वो मन से करते तो कुछ भी नहीं है, जबान से कुछ के कुछ गीत गाते हैं और जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, अजान बोलते हैं, तो उनको खुदा थोड़ा बहरा है, उसको सुनता है। कबीर साहब कहते कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बना, ता मैं बैठ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? कि कंकर पत्थर जोड़ के उसमें ऊंची ऊंची आवाज़ देने से क्या खुदा बहरा थोड़ा है? अगर ये कहें कि उन्होंने मुसलमानों की या उनकी जो आराधना पूजा या नमाज का
बोलने का तरीका है उसकी आलोचना की नहीं, उन्होंने उसकी नहीं की। उन्होंने उसे पाखंड की कि यह कहते हैं कि इसके करने से लाभ क्या है, लाभ वाला काम करो। जो चीज़ें हैं उनको बाहर आवाज़ मारने की बजाय उसकी अंदर में साधना खोज करो, अपने मन को उसमें लगाओ और तो उसका फल पाओगे। लेकिन बाहर से आवाज़ लगा ली, आरतियाँ उतार ली, 4 गीत गा लिए, धूप दीप और ये जला के और माला गल में डाल के और तिलक चढ़ा के भेष बना के जटा रखा के अगर हमने कह दिया कि हम तो खुदा के रूप हो गए, हम प्रभु के भगत हैं, लेकिन कर्म हमारे ओछे हैं तो हम भगत नहीं हैं। तो इसलिए गुरु जो मिलता है वो ये भेद समझाता है कि हमें करना क्या चाहिए। इसीलिए गृहस्थियों के लिए रास्ता खोल दिया उन्होंने। संतों ने कहा न घर त्यागने की जरूरत, न परिवार त्यागने की जरूरत, न तुम्हें अपने काम कारोबार धंधे छोड़ने की जरूरत। सभी काम करो, परिवार में रहो, जो चीज तुम्हारे उपयोग की उपयोग में लाओ, जरूरत के मुताबिक उसका प्रयोग करो। किसी चीज में इतने उलझ के मत बैठो कि मकड़ी की तरह से कि अपने ताना बाना बुना और उसी में बंद के मर गए, उसी में सारी जिंदगी गुजार दी। नहीं, काम के कीड़े मत बनो, संतान उत्पत्ति करो, धर्म की सत्य की संतान पैदा करो, उनका अच्छा लालन पालन करो, उनको अच्छे गुण दो, अच्छे संस्कार दो, ताकि अच्छे समाज की स्थापना हो सके। आज माँ बाप का दुख उसकी संतान क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि अनकॉल्ड संतान है, बिना बुलाई संतान पैदा करते हो, माँ बाप को पता भी नहीं होता कि बच्चा होगा या नहीं होगा। हमारे देश में तो वो था कि जब संतान उत्पत्ति करते थे तो माँ बाप के मन में विचार होता था कि किस समय में हमें संतान पैदा करनी है, कितने दिन के बाद पैदा करनी है। और जब जैसे विचार लेके संतान पैदा करती थी वो मातृ भगत होती थी, पितृ भगत होती थी, अच्छे संस्कारों वाली होती थी, वो प्रभु की भक्ति को जानते थे, वो कर्म को पहचानते थे, वो अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करते थे। आज माँ बाप दुखी हैं क्योंकि उनकी संतान उसके कहे में नहीं है, क्योंकि आज उनके संस्कार उनको नहीं दिए। संतान का कसूर नहीं, उन नौजवान बच्चों का कसूर नहीं, माँ बाप का कसूर है। माँ बाप उनको वो गुण नहीं दे पाए जो उनको देने चाहिए थे। फिर उनको शिकायत करने का क्या? माँ बाप ने उनकी, मानता हूं कि उनको खाने के लिए अच्छा दिया होगा, मानता हूं उनको पहनने के लिए अच्छा दिया होगा, उनकी हर इच्छा उन्होंने पूरी की होगी, लेकिन ये सब देने से क्या हुआ? जो चीज सुधारनी चाहिए थी वो तो नहीं सुधरी। ये बाहर की लिपा पोती करने से, इस शरीर को सजाने से कुछ नहीं है। गहनों बादो ये तो शरीर की शोभा है, ये तो बिणस जाए जैसे कच्चो भांडो। ये शरीर तो 5 तत्व का है, खराब होगा, ये तो बर्बाद होगा, ये तो खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन जो सदा रहने वाली चीज है उसकी मलिनता अगर हो गई है तो वो तो बेचारी 84 में धक्के खाते फिरेगी। ये लिफाफा तो, ये बाढ़ का खोल तो बदलता रहेगा। आज इंसान से कल को पता नहीं किस योनि में होगा, परसों को किसी योनि में होगा, बदलती रहेंगी। जन्म मरण के चक्कर में ये दुखों को भोगता फिरेगा। लेकिन गुरु की शरण में गए तो गुरु ने इन भेदों को मिटा दिया। वो अंदर की चीज है, उसको बदलने के लिए कहते हैं, उसको पवित्र बनाने के लिए कहते हैं। और वो पवित्र जब होगी, तुम्हारे बाहर से ये बाहर का शरीर पवित्र होगा, जबान से अच्छे होगे, नेक कर्म करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे और संस्कार से भरे हुए होगे, अच्छे गुण आप में होंगे।